No, I'm doing my marketing research, my market research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुनीर अहमद मलिक एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल से एक ख़बर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और एक डॉक्यूमेंट भी है जो कि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में और ट्विटर पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से ट्वीट भी किया गया है, जिसमें जिस पर यह दावा किया जा रहा है कि इसराइल के साथ जो है ना तिजारत शुरू हो गई है और यह जो है ना इसराइल को तस्लीम करने की जानिब पहला कदम है। तो इसराइल को चूंकि हमने आज तक तस्लीम नहीं किया, इसके अलावा जो है ना दीगर इस्लामी ममालिक उसको तस्लीम कर चुके हैं, जिनमें तुर्की, ईरान, इसके अलावा ईरान ने मेरे ख्याल में नहीं किया, अभी तुर्की ने कर लिया है, यूएई ने कर लिया है, सऊदी अरब ने कर लिया है। तो दीगर इस्लामी ममालिक ने तो तस्लीम कर लिया है, लेकिन हमने नहीं किया। इसके अलावा क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो कि पाकिस्तान के बानी हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में भी एक दफ़ा कहा था कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने एक लाइन बोली थी जो कि ये इसराइल इज़ द इल्लीजिटिमेट चाइल्ड ऑफ यूरोप, कि इसराइल जो है वो यूरोप का नाजायज़ बच्चा है या औलाद है। तो अब क़ायद आज़म हमसे बेहतर जानते थे, लीडर हैं, रहनुमा हैं मुस्लिम दुनिया के, पाकिस्तान के। तो आपको ये बताते हैं कि अब ये कैसे तिजारत शुरू हुई है, आया कि इसमें कुछ हकीकत है या नहीं है। इससे कबल इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में बारहा कह चुके हैं कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे, जबकि बाजवा जो है ना ढके छुपे लफ्ज़ों में, जनरल बाजवा साबिक़ आर्मी चीफ, उन्होंने कहा कि इसराइल से तल्लुकात बन सकते हैं या बनाने में कोई हर्ज नहीं। इसके अलावा मुशर्रफ दौर में भी कुछ हुआ था ऐसा। तो अब हुआ क्या है जिसकी वजह से ये सब जो है ना मामलात जो है मंजर आम पर आए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने दावा किया है कि पाकिस्तान से एक तिजारती जहाज जो है वह इसराइल पहुंचा है। इससे कबल जो है ना एक पाकिस्तानी वफद की इसराइल के दौरे की खबर भी आई थी कि पाकिस्तानी वफद ने इसराइल का दौरा किया है। जनरल बाजवा के हवाले से इसराइल से तल्लुकात की बातगश्त भी सुनाई दी थी, आप सुन चुके हैं। अब वॉइस ऑफ अमेरिका एक जो है ना समझ लें कि मुकन्नन जरीदा है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल है, जो भी है। तो उसने ये खबर ब्रेक की है। एक पाकिस्तानी शहरी है जो कि यहूदी है और मेरे ख्याल में वो वन एंड ओनली है, आखिरी था। सुनने में यही आ रहा है कि वो आखिरी जो है ना यहूदी था पाकिस्तान का जो कि अब इसराइल पहुंच चुका है, फिशल बिन खालिद। तो उसने ये जो है ना उसको पासपोर्ट जारी किया गया, वो इसराइल गया। हालांकि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है उस पर लिखा होता है कि ये इसराइल के लिए वैलिड नहीं है। उसके अलावा आप पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इसराइल नहीं जा सकते पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। तो उसको कैसे पासपोर्ट जारी हुआ और वो इसराइल ट्रैवल कर गया, क्योंकि वो पाकिस्तानी था तो उस पर पाकिस्तानी कानून लागू होते थे। जब कोई पाकिस्तानी इसराइल नहीं जा सकता तो वो कैसे गया है, सवाल तो बनता है। क्या उस पर जो है ना रियासत के कानून लागू नहीं होते? क्या वो रियासत से ऊपर था? तो इसके अलावा कुछ जो इसराइल के जो है ना साइड के हल्के हैं जो उनके साथ नरम गोशा रखते हैं, जो मौजूदा गवर्नमेंट के जो लोग हैं, वो इसको जो है ना इसकी तावीलें पेश करते हैं कि इसराइल के साथ तिजारत हो जाए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारी जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी और जो है ना डॉलर आने शुरू हो जाएंगे। भाई कैसे आएंगे? एक्सपोर्ट आप कैसे करेंगे? आपके पास तो कुछ है ही नहीं, एक्सपोर्ट करने को है क्या पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, गंदम काश करने वाला मुल्क है और यहाँ ये हाल है कि आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आटे के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं और आटे के लिए लोग जाने दे रहे हैं, लोगों की जाने जा रही हैं। तो अब इस जो है ना इसराइली की बात करते हैं जो कि अब इसराइल में पहुंच चुका है, पाकिस्तान छोड़ चुका है। उसने अपना एक वीडियो भी लगाई है जो आप इस वीडियो के एंड में देखेंगे। उसने ये कहा है कि मैंने पहला कंटेनर पाकिस्तान से मंगवाया है जिसमें डेट्स हैं, डेट्स मीन खजूरें, ड्राई फ्रूट्स हैं, इसके अलावा और कुछ आइटम्स हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना ये तिजारत होती रहेगी। तो अब देखना ये है कि जब इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात नहीं हैं तो ये तिजारती तल्लुकात कैसे बन गए हैं? जब उनके साथ हमारे कोई सफारत खाना उनका हमारे पास नहीं है, हमारा उधर नहीं है, कोई सफ़ीर नहीं है एक दूसरे के ममालिक में, तो ये तिजारत कैसे हो गई है? सवाल तो बनेंगे।
तो ये उस गवर्नमेंट की दौरे हुकूमत में हो रहा है जिसके पार्टनर जो हैं, जिसके जो है ना उनके साथ हिस्सेदार हैं गवर्नमेंट में, मौलाना फजल रहमान, जो कि इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं। ये यहूदी एजेंट के दौर में तो ये नहीं हुआ, लेकिन अब कैसे होगा। लेकिन कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि ये इमरान खान के दौर में ये सब कुछ हुआ, डॉक्यूमेंट्स हुए और ये अब तजारत हुई। भाई अगर उसके दौर में हुआ था तो उसने तजारत तो नहीं करने दी, वो यहूदी एजेंट था, चलो वो कर रहा था, उसने नहीं होने दी या नहीं हो सकी उसके दौर में। आप तो जो है ना पक्के सच्चे जो है ना मुसलमान हैं, तो आपने कैसे ये कंटेनर जाने दिया, आपने कैसे ये तजारत होने दी। अकेला यहूदी पाकिस्तान की सियासत के खिलाफ क्यों जा रहा है, क्यों उसका रियासत के खिलाफ जा रहा है, सियासत तो नहीं, खैर रियासत कह सकते हैं आप। तो अब ये मौलाना फजल रहमान की हुकूमत है, इत्तेहादी हैं वो बहुत बड़े, तो ये उनके दौर में हो रहा है। तो अब सोचने की बात यह है, कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे कि मैं पहले भी कह गया हूं, कि हमारी वहाँ पे जब तजारत होगी तो डॉलर आएंगे, हमारी भूख ख़त्म हो जाएगी, अफलास ख़त्म हो जाएगी, ये जो गुर्बत है ये ख़त्म हो जाएगी। भाई कैसे ख़त्म होगी? वो अगर आपको कुछ देंगे तो आपसे बदले में कुछ लेंगे। कोई भी आपको मुफ्त में कुछ नहीं देता। अगर अमेरिका भी डॉलर देता है तो उसके बदले आपसे काम लेता है, उनके मफाद जुड़े हैं आपके साथ। अब देखें, अगर देंगे भी तो कितना देंगे? अगर आपको, मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर एक बंदे को 10 रुपए चाहिए होते हैं तो वो किसी से इमदाद मांगता है तो वो बंदा अगला देने वाला भी 10 रुपए पूरे नहीं देता, रुपया या 2 रुपए देता है। ठीक है, इसराइल से भी आप अगर कुछ लेंगे तो वो आपको पूरा नहीं, वो आपको लालच देगा, मतलब आपको थोड़ा बहुत दे के लालच देगा, उसके बाद वो अपने मुतालबात आपके सामने रखेगा, आप तस्लीम करेंगे तो उसके बाद वो आपके साथ आगे चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। जिस तरह अमेरिका आपके साथ करता आ रहा है दहशतगर्दी की जंग में, उसने आपसे जो उनके मुतालबात थे, जो उनके जो मोटिव्स थे वो पूरे करवाए और उसके बाद उन्होंने आपको डॉलर्स दिए। तो इसी तरह इसराइल के साथ भी मेरे ख्याल में ऐसा ही होगा। बाकी रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह है, इसराइल नहीं है। लोग इसराइल को, कुछ हल्के हैं जो इसराइल को राज़िक समझ रहे हैं कि उसके साथ हमारी तिजारत हो गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई इसराइल है कितना छोटा सा एक मुल्क है, हम मानते हैं मैशत के लिहाज से वो बहुत आगे है, उसके अलावा जो है ना उसकी जो है ना जो जंगी उसके साजो सामान के हवाले से भी वो बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे है। हम तो खैर जो है ना पिछले 75 सालों से हमें तो कुछ लीडर्स भी ऐसे मिले हैं कि हम जहाँ से शुरू किया था हम उससे भी पीछे जा चुके हैं, क्योंकि हम जहाँ से शुरू किया था उससे कुछ अर्सा बाद हमने ये जर्मनी जैसे ममालिक और कुछ और ममालिक को, सऊदी अरब जैसे ममालिक को हमने कर्जे दिए और आज ये है कि हम उनसे भीख मांग रहे हैं। अब रही बात जो है ना पाकिस्तान की, तो इसराइल के साथ तो तल्लुकात, अब वो बात की बात है, सुनने में यही आ रहा है कि बाजवा और मुशर्रफ दौर में ये हलचल हुई। बाजवा के बयान भी ऑन द रिकॉर्ड हैं, जबकि इमरान खान कहते रहे कि इसराइल के साथ कभी तल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। तो बाजवा और इमरान खान की चूँकि मुखालफत थी तो वो होते रहे, आपने भी देखा, हमने भी सुना। अब हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत के ये हालात हैं, जैसे कि मैंने पिछले भी में बताया कि लोग यहाँ पे जो है ना राशन के लिए, गुर्बत का ये आलम है कि कराची में भाग दौड़ होती है और 11 अफराद जिनमें 8 खवातीन हैं और 3 बच्चे हैं, 11 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये वो लोग थे जो पेट की आग जो है ना बुझाने के लिए वहाँ पे राशन लेने आए थे। लेकिन क्या हुआ, और ये होता रहेगा, जिस तरह के हम पर हुक्मरान हैं और ये इनके साथ होगा और होना भी चाहिए इस कौम के साथ, क्योंकि ये कौम इसी की हकदार है। इन्होंने जिस तरह के अपने लीडर चुने और जिस तरह का जो इनके साथ हो रहा है, और ये घर में बैठे हैं, ये जो लाइनें आटे की बना के खड़े हैं, अगर यही लाइनें ये अपने हक के लिए निकलते और वहाँ पे जितने लोग आटे के पॉइंट्स पे जमा होते हैं ये किसी जगह पे जमा हो जाएं सारे अपने हक के लिए, तो मेरे ख्याल में इनको ये आटे के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।